तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 8.3। ये प्रश्नावली जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, और इसमें क्या होता है कि कुछ आप लोग को पहले हम इसका जो फार्मूला है वो बता देते हैं। ऐसे हम पहले एक थ्योरी का वीडियो बनाए थे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, देखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं है। अभी हम प्रश्नावली 8.3 में क्या क्या यूज है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरह का इसमें क्वेश्चन है, उसका थोड़ा एग्जाम्पल दे दे करके आपको समझा देते हैं, ताकि जब स्टार्ट कर एक्सरसाइज तो आप लोग को 100% बन जाए। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसमें जो भी आप लोग का कंसेप्ट थ्योरी है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, प्रश्नावली 8.3 बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है, मेहनत करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को 100% समझ में आएगा, क्योंकि मैं अपना 100% आप लोग को दे रहा हूं, तो आपको भी 100% समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए बहुत धीरे धीरे चलेंगे और आपको एक ही बार में 100% समझ में भी आएगा, ये मैं गारंटी कहता हूँ। ओके, सबसे पहले आइए कि इसका जो फार्मूला यूज है, ठीक है, यूज फार्मूला उसको एक बार देख लीजिए फिर से। ठीक है, पहला इसका फार्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा जो दिख रहा है भाई साहब आपको, ये जो थीटा दिख रहा है, ये थीटा का मतलब होता है एंगल। मतलब कभी यहाँ थीटा रहेगा, कभी ए रहेगा, कभी बी रहेगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये एंगल होता है, कभी 30 रहेगा, कभी 20 रहेगा, मतलब ये चेंज होते रहता है। हम थीटा आप लोग को पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी किसी बुक में ए भी लिखा रहता है। जैसे आपके एग्जाम, आपके एनसीईआरटी जो बुक अभी पढ़ रहे हो उसमें भी ए ही लिखा हुआ रहता है। तो कहीं ए कहीं थीटा देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई पूछे कि ये क्या है, तो एंगल होता है, ये हमेशा चेंज होते रहता है हर क्वेश्चन में। किसी बुक में क्या दिया रहेगा, किसी बुक में क्या दिया रहता है। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, समझ में आ गए कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। दूसरा है कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। ओके, तीसरा जो है टेन 90 माइनस थीटा वो होता है कॉट थीटा। चौथा जो है कॉट 90 माइनस थीटा वो होता है टेन थीटा। और पांचवा जो है सेक 90 माइनस थीटा ये होता है कॉसेक थीटा। और छठवा जो होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा ये होता है सेक थीटा। ओके, अब देखिए इसमें 6 फार्मूला यूज है और इसी पर पूरा हमारा एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होगा। इसमें आपको समझना क्या है, जैसे कोई भी क्वेश्चन रहेगा, पता है कैसे रहेगा, देखो क्वेश्चन रहेगा कि tan 65 बाई कॉट 25 ऐसा ही दे दिया। ओके, अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही इजी है। इसमें क्या दिमाग लगाते हैं पहले समझ लो, फिर क्वेश्चन करेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा ही आएगा। पेशेंस रख करके देखना है। इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि ऊपर tan है, नीचे कॉट है, और जब भी आपको क्वेश्चन रहेगा ना, देखो साइन को कॉस के साथ दिया रहेगा, चाहे कॉस को साइन के साथ दिया रहेगा, tan को कॉट के साथ दिया रहेगा, चाहे कॉट को tan के साथ दिया रहेगा, सेक को कॉसेक के साथ दिया रहेगा, चाहे कॉसेक को सेक के साथ दिया रहेगा। मतलब ये दोनों अपना अपना जोड़ी बना लिया है कि भैया हम लोग साथ में चलेंगे, जो करना है हम लोग साथ में करेंगे। ठीक है, दोस्त होते हो ना, जब दो दोस्त बन जाते हो तो कहते हो कि तुम जो करोगे वही हम भी करेंगे। होता है कि नहीं होता है? होता है, सबके साथ होता है। तो वही बात यहाँ भी है। इस एक्सरसाइज में साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, ये दोनों दोस्त है तीनों, ठीक है, एक दूसरे के। अब बात आती है कि क्वेश्चन, देखो यहाँ पर जैसे हमने क्वेश्चन एक लिया, ये टेन और कॉट दोनों साथ ही में आया है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो सॉल्व करने का तरीका होता है, या तो कहता है दोस्त, ये दोस्त और ये दोस्त, दोनों दोस्त है, तो टेन और कॉट है, तो किसी एक को चेंज कर दो। दो दोस्त है तो किसी एक को कहो कि तुम एक काम कर दो, हम ऐसे ही आराम कर लेते हैं। तो अच्छे दोस्त होते हैं, चलो भाई तू कर ले, उसको मन नहीं तो कहेगा चल हम ही कर लेते हैं। तो यहाँ भी वही काम है कि दोनों सब साथ में आएगा। ठीक है, तो किसी एक को चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पर टेन या कॉट है, या तो आप टेन को चेंज कर लो, चाहे कॉट को चेंज कर लो, किसी एक को ही चेंज करना है।
तो हमने बोला कि चल भाई तू टेन को ही, कॉट बोला चल तू टेन तुम्हें चेंज हो जाओ, टेन का कहा चलो चेंज हो जाते हैं भाई, कोई बात नहीं है। तो चेंज कैसे होगा यही रूल आपको सीखना है। ये टेन है तो टेन ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 10th में 90 डिग्री सिर्फ पढ़ना है, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सब 90 डिग्री से, जैसे देखो 0 से लेकर 90 डिग्री तक क्लास 10th में पढ़ना है, 90 डिग्री से ज़्यादा क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हम लोग सिर्फ 10th में 0 से 90 तक ही पढ़ना होता है। तो यहाँ देखो 10 है तो 10 ही, अब यहाँ पर 90 रख दो, 90। अब यहाँ पर क्या होता है कि 90 में से क्या माइनस किया जाए, 90 में से क्या माइनस किया जाए कि 65 है ना, 65 आ जाए। बताओ हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, 90 लिख लेंगे और उसमें से क्या माइनस किया जाएगा यहाँ पर रखने के लिए कि वो 65 हो जाए। देखो 10 को 10 ही रखा, अब यहाँ पर हमने रूल लगाया कि 90 में से क्या घटाया जाए 65 हो जाए, तो देखो 25 घटा दो। यदि हम 90 में से 25 घटाएंगे तो क्या आएगा, 90 में से 25 घटाएंगे तो क्या आएगा, 65 आएगा। तो वही काम हमने कर दिया, तो कोई मान में फर्क नहीं हुआ। ये बात कहो चाहे ये बात कहो, बात तो एक ही है। तो इसको हमने इस रूप में लिख लिया। अब बाटा में क्या है, कॉट 25, तो कॉट 25 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे इतना हुआ, अब देखो अब भूल जाओ कि हम 10 90 में से 25 को घटाकर कितना लाए थे। आपको इतना चेंज करना है ना, इतना करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आपने इतना किया, अब ये फार्मूला में चल जाएगा, ये फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा कि 10 90 माइनस, अभी क्या बन गया, थीटा। थीटा की जगह पर आपसे बोले ना कि 0 30 45 60 कुछ भी आते रहेगा, अभी आपसे यहाँ बोले थे। तो 10 90 माइनस ये है थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट, तो 10 90 माइनस थीटा कॉट, यहाँ पर थीटा था तो थीटा हो रहा था, यहाँ पर 25 है ना, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। और नीचे क्या है, कॉट 25, दोनों कट करके क्या हो गया, देखो 1। इस तरह से चेंज किया जाता है। और आपके क्वेश्चन में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या हम बोलें, आपके पूरा ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा। देखिए एक ही बार में किसी को 100% समझ में नहीं आता है, समझ गए ना, एक ही बार में किसी को 100% समझ में नहीं आता है, इसलिए ध्यान से देखिए। आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा, मतलब एक बार में नहीं आएगा तो 2 बार में देखेंगे वीडियो आ जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को एक्सरसाइज 8.3 खत्म करते करते 100% समझा कर ही रहूंगा आज, ठीक है। चलिए प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। इसमें कितने क्वेश्चन है, 4 है, इसमें 4 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, क्या है, साइन 18 बटा कॉस 72, साइन 18 बटा कॉस 72। एक बात आपसे हम कहे थे कि जो देखो साइन कॉस मतलब जब भी आएगा एक साथ ही आता है, देखो tan कॉट जब भी है तो साथ ही आया, और ये भी जब भी आएगा तो साथ ही में आएगा। देखो यहाँ पर साइन और कॉस साथ ही में आया है कि नहीं है, देखो जब भी होगा इस तरह का प्रश्न तो साथ ही में आता है। और उसके साथ हम लोग को क्या करना होता है कि किसी एक को चेंज करना होता है। आप इसको चेंज कर लो चाहे इसको चेंज कर लो, ठीक है। बोलो किसको चेंज करना चाहते हो, दोनों को चेंज करोगे आंसर सेम ही आएगा। चलो हम अब की बार नीचे वाला का चेंज करते हैं, ऊपर वाला का छोड़ देते हैं, ठीक है। साइन है 18 तो ऊपर वाला का जो करते हो छोड़ना था, नीचे वाला का चेंज करना है। नीचे क्या है कॉस, तो देखो कॉस। अब यहाँ पर आपसे बोले था कि 90 में से माइनस करना होता है, 90 माइनस कर लिए। अब 90 में से कितना माइनस कर दें कि 72 आ जाए, इसके बदले काम कर रहे हैं। तो कॉस के कॉस, और 90 में से कितना घटाया जाए कि 72 आ जाए। यदि 90 में से 18 घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो कॉस 72 के बदले हम इतना लिख सकते हैं, कोई मानने फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे हम अगला स्टेप में बढ़ते हैं ये फार्मूला में चला जाता है। तो ऊपर साइन 18 ज्यों का त्यों, अब कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ना, तो साइन और थीटा का मान है 18, तो हो गया 18, साइन 18 साइन 18 कट करके कितना आ गया, एक आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये होता है। ओके अब चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर है tan 26 बटा कॉट 64, tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। अब इसमें भी आप किसी एक को चेंज कर दो, किसी एक को चेंज कर दो। मान लो आप चेंज करना चाहते हो, फिर से मान लो tan को नहीं कॉटी को, तो कॉटी को चेंज कर दो। तो ऊपर वाला ज्यों करते हो और नीचे कॉट इसको चेंज करना चाहते हो ना,
तो कॉट को कॉट ही लिखो। अब फिर क्या करते हैं, 90 में से माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 64 आ जाएगा, तो 26। 90 में से 26 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 64 आ जाएगा। तो देखो ऊपर ज्यों कहते हो और नीचे कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा, देखो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। थीटा के बदले क्या है 26, तो 26 लिखेंगे। देखो दोनों बराबर है, कट करके एक आंसर। समझ में आया, बहुत ईजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कॉस 48 माइनस साइन 48। ये तो भाग में था, अब ये देखो घटाव में आ गया। ये भी वैसा ही बनेगा, देखो बहुत ईजी है। कॉस 48 माइनस साइन 42 है ना, साइन 42 है। ठीक है, साइन 42 डिग्री। इसको कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। जब बाटा में था तो किसी एक को चेंज कर रहे थे, तो जब घटाव में भी आएगा तब फिर भी वही काम करेंगे, किसी एक को चेंज कर देंगे। किसको चेंज करना चाहते हो, मान लो हम चेंज करना चाहते हैं साइन को, तो कॉस 48 को ज्यों कहते हो छोड़ दो, किसी एक को ही को चेंज करना होता है। अब क्या करेंगे, देखो साइन 42 है, इसको चेंज करना, तो साइन का साइन, और 90 में से माइनस करना होता है, तो 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 42 आ जाएगा, तो 90 में से यदि हम 48 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 42। ठीक है, तो ये देखो कॉस 48 माइनस साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अभी देख लो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और जो थीटा का मान रहेगा वहीं लिख देंगे। तो देखो कॉस थीटा का मान है 48, तो 48, और कॉस 48 में से कॉस 48 घटाओगे तो क्या आएगा 0, आंसर। समझ गए, इस तरह से बनता है क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर इसका 4। कॉसेक माइनस सेक 59, कॉसेक 31 और सेक कितना है 59। कॉसेक कितना 31 ना, 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ओके, इसमें क्या है ध्यान से देखिएगा, इसको भी किसी एक को चेंज कर दो। मान लो इसको ज्यों कहते हो छोड़ दो, कॉसेक 31 डिग्री माइनस, इसको चेंज करो, सेक 90 में से कितना माइनस किया जाएगा, 90 में से कितना माइनस किया जाएगा 59 आ जाएगा। तो यदि 90 में से 31 को माइनस करेंगे तो 59 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कॉसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो थीटा का मान है 31, तो 31, तो कॉसेक 31 में से कॉसेक 31 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, आंसर। समझ गए, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा बनता है। ठीक है, और इसमें कोई खास चीज नहीं है हमारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। दिखाइए कि, मतलब प्रूफ करना है, दिखाने का मतलब होता है कि प्रूफ करिए, दिखाइए कि। अच्छा एक बात बताएं आप लोग को, एक बहुत अच्छा मजेदार चीज बता रहा हूँ, दिखाने का मतलब, दिखाइए, दिखाइए कहने का मतलब होता है, जैसे गांव में चाहे कहीं भी कोई आपके साथ लगा रहता है तो दिखाता है, तो दिखाता है क्या मतलब प्रूफ करता है, प्रूफ कर रहा है कि ये मेरे पास है। समझ गए ना, वही दिखाना होता है। नहीं बोलते हैं लोग कि दिखा रहा है, बहुत दिखावता, बहुत ऐसे कर रहा है, ऐसे होते हैं ना लोग, बोलते हैं ना, तो ये होता है। ठीक है, तो वही मतलब कि वो प्रूफ कर रहा है कि मेरे पास एक चीज़ है। मान लो उसने, मान लो कि एक एप्पल का फ़ोन खरीद कर लाया, तो क्या करेगा दिखाएगा सबको, यानी प्रूफ कर रहा है कि देखो मेरे पास एप्पल का फ़ोन है, वही होता है दिखाना। यहाँ भी देखो दिखाइए कि हतना बराबर इतना होना चाहिए, बस वही सेम चीज़ है। ठीक है, चलिए एक कोई मजेदार बात नहीं हुई, लेकिन अच्छा ही था, कोई खराबी नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, tan 2 का 1, tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1 प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा बस। ठीक है, बहुत इजी है। क्या करेंगे, देखो आपसे बोले थे ना कि tan और cot साथ में आता है, और tan और cot यहाँ पर देख लीजिए, tan और cot, sec और cosec, sin और cosec, मतलब ये बताए थे कि आपको साथ में आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो सब चारों tan में कर दिया, तब क्या होगा। तो देखिए इसका भी सॉल्यूशन है, ऐसा मत समझिए, ठीक ना।
जब एक ही तरह का सब हो जाए तब देखिए क्या करते हैं हम, क्या करेंगे ना, बहुत इजी तरीका है इसका। सबसे अच्छा तरीका है कि आपको एक यहाँ पर फार्मूला याद करना होगा, ठीक ना। पहले हम क्या करते हैं कि 2 है ना, 10 48 10 23, और ये 2 है 10 42 10 67, मतलब 4 को है तो 2 को चेंज करेंगे और 2 को छोड़ देंगे, ये काम करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताओ तो, इसको हम छोड़ देते हैं, इन दोनों को चेंज कर देते हैं। चलो 10 48 इंटू 10 23 डिग्री इंटू, इनको चेंज करते हैं 10 का 10, और 90 में से क्या माइनस कर दें कि 42 आ जाए, तो 48, 90 में से 48 को माइनस करेंगे तो 42 हो जाएगा, इंटू यहाँ 10 है तो 10, 90 में से क्या माइनस किया जाए कि 67 आ जाए, तो 23 कर दिए, ठीक है। अब देखो ये ज्यों का त्यों लिखो, 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा ना, तो थीटा का मान है 48, तो 48 हो गया। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, थीटा का मान कितना है 23, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए एक हो गया 10 48 और एक हो गया कॉट 48, एक हो गया 10 23 और एक हो गया कॉट 23, मतलब एक जैसा जो है एक साथ लिख लो, 10 48 इंटू कॉट 48, ठीक है, 10 48 इंटू कॉट 48, 10 23 और कॉट 23 एक साथ लिख लो, 10 23 इंटू कॉट 23। अब आपको हम फार्मूला में पढ़ाए थे, पता है कब, फर्स्ट ही वीडियो में, वो आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। पढ़ाए तो उस टाइम कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, और सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ये आप लोग को थ्योरी पढ़ाए थे, ठीक है, फार्मूला। तो यहाँ पर देखियो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों जगह थीटा का मान सेम है ना, तो टेन और कॉट में रहे इंटू में रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 हो जाता है। यहाँ भी देखो टेन और कॉट में दोनों जगह वैल्यू सेम है तो इसका वैल्यू 1 हो गया, इंटू टेन है कॉट में दोनों जगह वैल्यू सेम है थीटा का मान, तो 1 हो गया फार्मूला, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 आंसर। समझ गए। तो यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी याद किया तो यहाँ पर लिख दिए, तीनों फार्मूला आप याद कर लो, ओके, समझ में आया। आइए क्वेश्चन नंबर अब इसका दूसरा का दूसरा देखते हैं। दूसरा का दूसरा है cos 38 cos 52 cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 sin 38 sin 52 बराबर में क्या प्रूफ करना है 0। देखो 0, देखो हमने एक प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, वो ध्यान दे दो, ठीक है, नहीं तो कहोगे सर कहाँ प्रूफ किए, प्रूफ तो करिए दिए, सामने लिख ही रहा होगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, इसमें क्या है कि 2 को कॉस में है और 2 को साइन में है, तब कैसे होगा, तो किसी एक को चेंज कर दो, या तो कॉस को चेंज कर दो साइन में, चाहे साइन को चेंज कर दो कॉस में। चलो हम साइन ही को चेंज कर देते हैं, इनको पहले ज्यों का त्यों लिख लो, cos 38 cos 52 माइनस, इसको चेंज करिए तो साइन का साइन, और 90 में से क्या माइनस करें कि 38 आ जाए, यदि 90 में से माइनस करते हैं 52 तो 38 आ जाएगा बिल्कुल, इंटू साइन का साइन, और 90 में से क्या माइनस कर दें कि 52 आ जाएगा, तो 38 कर दो आ जाएगा। अब फार्मूला लगा दो, ये ज्यों का त्यों cos 38 cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है तो थीटा का मान है 52 तो 52 हो गया, इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा का मान है 38 तो 38 हो गया, ठीक है। अब देखो cos 38 cos 52 cos 38 cos 52 मतलब दोनों एक ही जैसा है, सेम सेम चीज़ है, और घटाना है तो क्या आ जाएगा 0, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में ये भी क्वेश्चन आ गए होंगे, ओके। चलिए जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 उसको देखते हैं। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें a का मान ज्ञात करना है, जो यहाँ पर 2a है एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 से छोटा है, ठीक है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। क्या है tan 2a बराबर
tan 2a बराबर क्या है, cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री। तो आपको a का मान निकालना है। ओके, ये आपका क्वेश्चन होगा। अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ओके, देखो यहाँ tan 2a है और यहाँ cot a माइनस 18 है। एक यहाँ देख रहे हैं tan में है और एक cot में है, तो फिर a का मान निकालना तो संभव है ना जी। तो हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं tan को cot में। देखो कैसे चेंज करेंगे, देखो cot का cot और 90 माइनस 2a कर देंगे। कैसे, देखो tan 2a के बदले cot 90 माइनस थीटा। तो आपको तो पता है ना कि cot 90 माइनस थीटा जो फार्मूला होता है, cot 90 माइनस थीटा जो फार्मूला होता है tan थीटा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या है कि tan 90 माइनस 2a है, तो tan 90 माइनस 2a क्या हो जाएगा, cot 2a हो जाएगा। समझ गए। चलिए, क्यों यहाँ पर हम 90 ही किए, तो देखो एक बात और आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो tan था और आप अभी जो चेंज कर रहे थे, जो चीज़ यहाँ पर दिया रहता था वही सेम चीज़ लिखते थे। ठीक है, बात बिल्कुल आपका सही है। और यहाँ पर क्या किए हो कि यहाँ पर tan है तो यहाँ पर cot कैसे लिख दिए हो, तो देखो इसका हम लिखने का मतलब जो किए हैं यहाँ पर समझा देते हैं। यहाँ पर पेज है, यहाँ पर समझिए, tan 2a के बदले क्या लिख सकते हो, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा जो होगा क्या होगा, tan 2a ही आएगा। मतलब इसके बदले हम इतना लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये फार्मूला होता है और इसको जब हम फार्मूला को लिखेंगे कि cot 90 माइनस थीटा तो क्या आएगा, tan थीटा, और थीटा का मान 2a तो 2a लिखेंगे। मतलब कि tan 2a के बदले क्या आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करोगे आपको भी एक दिन आ जाएगा। आप सोच रहे हो कि सर अब कैसे आप समझ गए, तो आप भी एक दिन समझ जाओगे। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम भी एक दिन में नहीं सीखे थे। फर्स्ट दिन देखे थोड़ा नहीं समझ में आया, सेकेंड दिन फिर नहीं समझ में आया, थर्ड दिन तो आ ही जाएगा। बार बार करोगे जो काम काहे नहीं होगा, बार बार क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस होगी उतना ही आप लोग को बेहतरीन होगा। ठीक है, चलिए, तो tan 2a के बदले आप इतना लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। इतना के बदले इतना लिख लिए बराबर ये देखो cot a माइनस 18। ओके, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो दोनों तरफ cot है ना, सेम सेम चीज़ है, तो ऐसे कटाया नहीं जाता है। देखो कटा दोगे तो मैथमेटिक्स का रूल गलत कहता है। मैथमेटिक्स का रूल कहता है कि त्रिभुज में जब इक्वल हो कहीं सेम चीज़ अनुपात मिले तो उसको कटाया नहीं जाता है, सिर्फ फिलिंग कर देता है कि कट गया। ओके, ये दोनों क्या हो गए, कट गए। क्या बच गया, 90 माइनस 2a, बराबर में क्या बच गया, a माइनस 18। ये 90 का 90, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 18, बराबर ये a है और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 90 और 18 कितना, 108, बराबर में a और 2a 3a। ये गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, 108 बटा 3 बराबर a। कटा दो कितने बार में, 36 बार में कट जाएगा, यानी 36 आ जाएगा। यानी फाइनल जो a का रिजल्ट आ गया कितना डिग्री, 36 डिग्री 36। आपसे क्या कहा गया था कि a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान कितना आ गया, 36 डिग्री। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत ईजी है। और इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग का क्वेश्चन होता है। ठीक है, बेहतरीन नहीं बेहतर क्वेश्चन होता है। ठीक ना, बेहतर का मतलब होता है बहुत अच्छा। एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेट करता है। ठीक है ना। चौथा है कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90। जस्ट 3 जैसा ही बनेगा। और लाइट अभी कट गई तो अभी लाइट का वेट कर लेते हैं। ओके, चलिए लाइट आ गई। अब क्या करेंगे, लाइट नहीं है मतलब मोबाइल का ही लाइट को इसको ओपन कर लिया। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं, अच्छा दिख रहा है। ये भी जो 4 नंबर क्वेश्चन है 3 जैसा ही बनेगा। ठीक है, tan a बराबर cot b है तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि a प्लस बी बराबर 90, यही ना। आइए, tan a बराबर cot b सिर्फ आपको दे दिया, tan a बराबर cot b, तो प्रूफ करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, यही है ना, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। आइए, बहुत ईजी है। इसमें से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो चलिए हम tan a को चेंज कर देते हैं। tan a को कैसे चेंज करेंगे, देखो tan a के बदले हम इतना लिख सकते हैं cot 90 माइनस a। क्यों, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। यहाँ थीटा का मान है, यहाँ भी है, यानी tan a के बदले cot 90 माइनस a लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, क्योंकि फार्मूला होता है। ठीक है,
और यहाँ पर है कॉट बी, तो ये हो गया कॉट बी। कॉट कॉट कैंसिल, बचेगा क्या आपका 90 माइनस ए, और यहाँ का बचेगा बी। अब देखो ये 90 का 90, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बी प्लस ए। अब देखो 90 बराबर बी प्लस ए को चाहे प्लस बी को, बात तो कहीं दोनों प्लस में है, तो पहले ए को लिख लिए फिर बाद में बी को लिख लिए, यानी ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 90। तो इसको अतः ए प्लस बी बराबर 90 कर लिए, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया, ए प्लस बी बराबर 90 हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही ईजी था, ठीक ना, लेकिन कोई नहीं, जो भी क्वेश्चन रहेगा हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हार्ड हो चाहे ईजी हो। पांचवा है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी 4a क्या है, एक न्यून कोण है, ये जो 4 है एक न्यून कोण है, तो a का मान इसमें भी ज्ञात करना है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है 5। ओके, 3 जैसा है 5 क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है कि सेक 4a बराबर सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, तो a का मान कॉसेक a माइनस 20, तो a का मान बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, किसी एक को चेंज करेंगे, किसी एक कहें इसको चेंज करेंगे ना, चेंज कर दीजिए। सेक 4a के बदले यदि हम कॉसेक 90 माइनस 4a लिख दें तो कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, थीटा का मान 4a है, तो यहाँ भी 4a है थीटा का मान। हम इसके बदले इतने लिख सकते हैं क्योंकि ये फार्मूला होता है। अब बराबर में कॉसेक a माइनस 20 हो गया, दोनों तरफ कॉसेक कॉसेक कैंसिल, 90 माइनस 4a, इधर क्या बच गया a माइनस 20। अब ये 90 है तो 90, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 20, और बराबर में है a, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4a। 90 और 120 कितना 110, और a और 4a 5a, a में 5 गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, 110/5 बराबर a। इसको भाग दे दो, 22 बार में कट जाएगा, यानी a का जो मान आया 22 आया, तो इसको लास्ट में लिखेंगे, अतः a बराबर जो हुआ वो 22 डिग्री हो गया। हमें क्या बोला था, a का मान ज्ञात करने के लिए, देखो a का मान ज्ञात करिए, हमने निकाल दिया। ठीक है, अब 6 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि हमसे नहीं बन पाएगा। क्यों भाई, बहुत ईजी है, आपके एग्जाम में भी आते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि यदि a b और c त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2 होना चाहिए। एक क्वेश्चन जो है इजी होता है, लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं हमारे दोस्त। ओके, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम है ना, सब समझ में आएगा। ठीक है, ए बी सी क्या है, एक अंतः कोण को दिखाइए। पहले ए बी सी एक त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 ना 6 है। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, हमने बना लिया कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, और ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण क्या होता है पता है। देखिए ए बी सी जो है, ए बी सी जो है ए बी सी के अंतः कोण है, तो लिख लेंगे इसको कि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के क्या है, इसमें दिया है अंतः कोण ना, ए बी सी के अंतः कोण है। एक यहाँ पर आप फार्मूला याद किए होंगे 10th क्लास में ही, ठीक ना, कि क्या होता है कि त्रिभुज ए बी सी का अंतः कोण का जो क्या होता है A60 और AB60 कितना होता है 180। तो लिखेंगे त्रिभुज का अंतः कोण यानी A प्लस B प्लस C तीनों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। लिख लेंगे, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या है 180 है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, देखो आपको प्रूफ करना है कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2 प्रूफ करना है।
ओके, यही प्रूव करना है ना। तो इसको कैसे प्रूव कर पाएंगे? ये बहुत ही इजी है, बस आपको समझ में थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए। अब समझ में आने के लिए क्या करना होगा, देखो इसमें क्या करना होगा आपको, सबसे पहले हमें प्रूव करना है, यहाँ पर ध्यान देंगे पहले कि b और c को साथ में रखना है और a को बाहर करना है। तो इसमें देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है। हमें b और c को साथ में रखना है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि b प्लस सी अब बराबर में a प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस a हो गया। क्यों? क्योंकि b प्लस सी को साथ में रख करके प्रूफ करना है, ठीक है, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। ओके, अब चलिए अब क्या करेंगे, b प्लस सी बराबर 180 माइनस a हो गया। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह का हमें प्रूफ ही करना है, बाटा में 2 भी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर दे दीजिए b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 माइनस a बाई 2। ओके, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो हमने तो दोनों तरफ 2 से भाग दे दिया, लेकिन अभी भी हो गया क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखो पहले इसको अलग अलग ब्रेक करो, तोड़ो, ऐसे कर लो, b प्लस सी बाई 2 बराबर, इसको अलग अलग यदि भाग देंगे तो 180 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 90, और माइनस a में 2 से भाग देंगे तो a बाई 2 हो जाएगा। इसको तो इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमने इतना कर लिया, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि साइन यहाँ होना चाहिए, यहाँ कॉस होना चाहिए। ये कैसे आएगा भाई? तो देखो दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, साइन से गुणा करने पर। अब आप सोचेंगे सर आप ये कैसे कर दे रहे हो दोनों तरफ? देखो मैथमेटिक्स यहाँ पर आप में देखो, मैथमेटिक्स कहता है कि यदि दोनों तरफ कुछ भी हो, ठीक है, दोनों तरफ कुछ भी हो, और जब आपको कुछ अपना प्रूफ करना होता है या कुछ दिखाना होता है या कुछ उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाना होता है, तो मैथमेटिक्स कहता है कि दोनों तरफ मतलब इधर भी एक जोड़ेंगे और इधर भी एक जोड़ेंगे तो कोई मैथमेटिक्स में फर्क नहीं पड़ता है। अब एक तरफ सिर्फ जोड़ देंगे, एक तरफ छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स कहता है जब दोनों तरफ एक ही काम करते हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक इधर भी खत्म इधर भी खत्म, तो फिर तो कोई मायने में फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो आपके पास 2 रुपया, इसके पास 3 रुपया, दोनों के देंगे तो कोई मायने में फर्क पड़ेगा? पहले भी इससे आप एक ज़्यादा था और अभी भी 1 रुपया दे देंगे, 1 रुपया दे देंगे तभी भी 1 रुपया ज़्यादा हो जाएगा। इसके पास 3, इसके पास 4, 1 रुपया ज़्यादा हो गया। तो मैथमेटिक्स कहता है कि दोनों तरफ आप कुछ भी कर सकते हो, जो मन करे सो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वही हम दोनों तरफ भाग दिए तो कोई माने फर्क नहीं पड़ा, वही दोनों तरफ साइन से गुना कर दिए तो गुना कर दीजिए, साइन b प्लस सी बाई 2 और ये हो गया साइन 90 माइनस a बाई 2। तो ये देखो ज्यों का त्यों, क्योंकि इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का बदले तो आप बोले है ना कुछ भी हो सकता है, a बाई 2 चाहे a चाहे थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा का मान a बाई 2 है तो a बाई 2। देखो हमारा प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था ना कि साइन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2 हमने प्रूफ कर दिया। तो बहुत इजी था, बस आपको समझने की देर था, ठीक ना। समझ जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम बोर्ड में आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। 7वां चलिए देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। अब ये देखिए जो क्वेश्चन है, ए साइन 67 और कॉस 67 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में, मतलब देखो साइन 67 प्लस कॉस 75, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसको चेंज करना है, और चेंज भी जो करना है वो चेंज करते हुए ध्यान देना है कि 0 और 45 डिग्री के बीच ही का कोण होना चाहिए। अच्छा कैसे करेंगे इसको, ये देखो बहुत इजी है, एक कंसेप्ट वाला बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि समझ में तो कोई भी क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चेंज करते हैं दोनों को, इसमें चेंज करना है ना चेंज करना कोई फर्क नहीं है, बस आपको बोला ही गया है कि इसको चेंज करके 0 से 45 डिग्री में कन्वर्ट करिए, क्योंकि यहाँ 67 डिग्री यहाँ 75 डिग्री है। तो इसको साइन का साइन लिखते हैं। 90 में से कितना माइनस करेंगे 67 हो जाएगा, तो 90 में से यदि हम 23 माइनस करेंगे तो 67 हो जाएगा।
घटा करके देख लो 7 है और 8 हो गया 6, हाँ आ गया। अब प्लस एक कॉस का कॉस, इसको भी 90 में से कितना माइनस करेंगे 75 आ जाएगा, तो 15 कर देंगे तो हो जाएगा 80, हाँ अब 15 कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, देखो 23 आ गया। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो 15 डिग्री थीटा का मान तो 15 हो गया, कॉस साइन में चेंज कर दिए। आपसे यही कंडीशन कहा गया था कि ध्यान देना कि 0 और 45 डिग्री के बीच ही होना चाहिए। देखो 23 और 15 0 और 45 के बीच ही ना होता है, ए हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में हो गया, आ गया होगा। और जैसे हमारा चैप्टर समाप्त हुआ लाइट भी आ गया, ठीक ना। तो देखो टाइम से नहीं आया लेकिन लास्ट में आ गया जब हम लोग का खत्म हुआ, तो कोई बात नहीं, चलिए होता है कभी कभी बीच में। तो आज का जो हमारा प्रश्नावली था 8.3 था और आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ यदि आपको कहीं भी समझ में नहीं आए आप मेरे से पूछ सकते हो। हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहना चाहते हैं आप लोग से, जिनको मेंबरशिप में ज्वाइन होना है, सपोर्ट मेंबरशिप में, सपोर्ट मेंबरशिप का फी है 499 रुपया, आपके जब तक एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक के लिए। ठीक है, इसमें क्या है कि क्लास 10th का पूरा आपको फुल कोर्स होगा, लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर का वीडियो देंगे, उसका नोट्स देंगे और अलग से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे वो होगा। और एग्जाम के भी उसे, मान लो आपका एग्जाम होने वाला रहता है, उससे पहले 2 मंथ पहले आप लोग को क्लास चलती है, उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, यदि आप इसमें जुड़ना चाहते हैं सपोर्ट मेंबरशिप में तो आप 499 पेड कर सकते हो। उसके लिए कॉल करना होगा 8383896119 पर कॉल करिए, चाहे मैसेज करिए। ओके, व्हाट्सएप मैसेज, आपको उस पर जो भी डिटेल पूछना होगा पूछ सकते हो। ठीक है, अब बात रहा कि कैसे इसको फुल कोर्स कराएंगे, आपको बता दिए। इसमें और क्या मतलब सुविधा है, मान लो आप किसी भी बुक को और टच करके बना रहे हो, जैसे केसी सिन्हा हो गया, अलग अलग बहुत सारे प्रकाशन का बुक होते हैं, यदि आप उसको बना रहे हो, यदि आपको नहीं बनता है तो उसके लिए भी ये मेंबरशिप है, सारे क्वेश्चन आपको डाउट कराया जाएगा। यदि मान लो आप वीडियो देख रहे हो कहीं समझ में नहीं आता है, उसके लिए अलग से क्लास चलती है 7 से 8, आप उसमें कॉल करके पूछ लोगे जब मेंबर में ज्वाइन हो जाओगे। तो आपको क्या करना होता है, इसको पूछने के लिए डाउट क्लास में सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना होता है कि सर हमारा इसमें डाउट है, खुद कॉल करके वीडियो कॉल आपको समझाया जाएगा। यदि आपको अच्छा लगे, पसंद हो और पूरा अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं कि 100 में 100 लाना चाहते हैं, एक मैथ अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने देश का नाम रोशन करिए, माता पिता का नाम को रोशन करिए, एक मैट्रिक यानी 10th क्लास में एक बहुत अच्छा नंबर लाइए ताकि हम भी खुश हो, आपके मम्मी पापा भी खुश हो, आपके सारे मतलब जो भी रिलेशन में खुश हो, जो देख के आपके जलने वाले हैं, देख के आपसे जलते हैं, वो और जले। ठीक ना, तो जलाने के लिए और उसको तितकी लगाओ और वो जलेगा, आप बस मेहनत करते रहो, वो बहुत जलेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।